हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। और आप लोगों को एक अपडेट देने वाला हूं मैं सीबीएसई की तरफ से, जो कि बहुत ही फालतू की अपडेट है। तो सर आप ये वीडियो बना क्यों रहे हो? क्योंकि बेटा उसका जो परिणाम होगा ना वो बहुत खतरनाक है। आपको आधी बात पता है, पहले से ही पता है सीबीएसई क्या बताएगा आपको, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी आप कर देंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर भाई सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आई है वो 20 तारीख को नोटिफिकेशन आई है, वेबसाइट पे 23 तारीख को अपडेट हुई है। और लिखा है यहाँ पे कि हम 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट को जो बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए कुछ अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। सीबीएसई वाले बताना चाहते हैं किस तौर तरीके से आपको अपने एग्जाम को देना है। तो भाई थोड़ी बहुत बात करिए। यहाँ पे कह रहे हैं 44 लाख बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। 204 सब्जेक्ट के एग्जाम्स होंगे और मज़ा ही आ जाएगा। और फिर आगे बोलते हैं कि भाई हम ना र्यूमर्स वगैरह बहुत फैल रहे हैं सीबीएसई को लेकर के, कोई और अपडेट कोई बता देता है, कोई कुछ बता देता है और एक्चुअल वेबसाइट पे जाकर कोई नहीं बता रहा है। तो र्यूमर से बचे, सबसे पहली चीज़ इन्होंने यही बताई है। और दूसरी चीज़ इन्होंने बोली है कि अनफेयर प्रैक्टिसेस जो होती है, अनफेयर मीन्स जो होते हैं, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें क्योंकि आपके लिए होने वाला खतरा। सर ये अनफेयर मीन्स क्या है? तो बेटा ये चीज़ आपको भी पता है कि आप अपने जो एग्ज़ाम है उसके अंदर कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, बहुत सारी चीज़ें जो आप भाई नहीं कर सकते, आपको पता है। वही नोटिफिकेशन है ये, लेकिन उसका होने क्या वाला है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो क्या हो सकता है। तो ये बात जानना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि बाई चांस भी कई बार क्या होता है, देखो आज के टाइम पर इंसान मोबाइल के बिना हिलता तक नहीं है, ठीक है। तो सुबह उठता है तो पहली चीज़ क्या होती है बेटा, मोबाइल फ़ोन उठाता है। अगर गलती से आपकी जेब में मोबाइल फ़ोन चला गया फिर तो हो जाएगी बेटा बहुत ज़्यादा दिक्कत, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भाई अवेयरनेस फैलाते हुए बताया कि प्लीज रीड द अनफेयर मीन्स गाइडलाइंस एंड पेनल्टीज दैट कैन बी इम्पोज। तो अनफेयर मीन्स में मैंने आपको मोबाइल फोन तो बता ही दिया, और भी डिटेल में बात करेंगे। पेनल्टीज क्या है वो बेटा आपको नहीं पता कि अगर आप पेपर कैंसिल हो जाएगा, इससे भी बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो सारी चीजें धीरे धीरे करके हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है ब्रीफ द स्टूडेंट दैट अबाउट एग्जामिनेशन एथिक्स एंड पेनल्टीज, ऑल्सो इन्फॉर्म देम दैट दे शुड नॉट बिलीव र्यूमर। भाई र्यूमर पे बिल्कुल, अफवाहों पे विश्वास करना बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है आपके लिए, और र्यूमर फैलाएं भी ना, ठीक। जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सीबीएसई की तरफ से दिखाया जा रहा है वो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनफेयर मीन्स है क्या। तो अगर आपने क्या करा बेटा, पोजेशन, यूज और अटेम्प्ट यूज, मतलब आपके पास है, ये नहीं कि सर मैं मोबाइल चला थोड़ी ना रहा था, ऐसे नहीं बोल सकते बेटा। पोजेशन का मतलब आपके पास है, आप चाहे यूज करो या ना करो, ठीक है, या फिर यूज कर लो, या फिर अटेम्प्ट टू यूज, कोशिश कर रहे थे लेकिन यूज कर नहीं पाए, बेटा दबोच लिए गए, ठीक है। वो चीज क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल फोन, लिखा है इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स। अब क्या और क्या हो सकता है सर, बेटा ये डिजिटल वॉच है, ये भी बच्चे आजकल पहनते हैं, ये नहीं होनी चाहिए आपके एग्जाम के टाइम पे आपके पास। और भी कोई ऐसी चीज जो डिजिटली आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, विच कैन बी यूज्ड एज कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसको हम कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं। ओके, आफ्टर एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर सपोर्टेड बाय द रिपोर्ट ऑफ इन्विजिलेटर एंड चेकिंग स्टाफ। तो भाई चेकिंग स्टाफ है, इन्विजिलेटर ने अगर बोल दिया कि भैया ये बच्चा है, इसने करे हैं घपले, तो फिर बेटा क्या हो सकता है, चलिए अब वो देखते हैं। तो ये चीज आपको नहीं पता, आपको लगता था सिर्फ एग्जाम कैंसिल होगा, नहीं, कैंसिलेशन ऑफ करंट एज वेल एज नेक्स्ट ईयर एग्जाम, आपके 2 साल निपट जाएंगे बेटा अगर आपने ऐसी चीज गलती से भी कर दी। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मोबाइल कई बार लेके जाना पड़ता है, बच्चे बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर सेंटर पड़ जाते हैं कई बार, और बच्चा जाता है तो भाई उसको मोबाइल फोन ले जाना एक मजबूरी होती है। तो एक बात ध्यान रखें कि कुछ भी करके पहली बात तो मोबाइल घर से लेके ही मत निकलो, और अगर घर से लेकर निकल रहे हो तो भाई कुछ इंतजाम करो, कोई रिश्तेदार आसपास रहता हो उसके घर पे मोबाइल छोड़ दो, या आप स्कूटी पे जा रहे हैं तो उसकी डिक्की में रख दो, भाई अंदर मत लेके जाना। और जब ऐसा कुछ हो कि आपको पता है कि भाई मेरे को बाहर छोड़ के जाना है, मेरे स्कूटी या उसकी डिक्की में मैं रख दूंगा, फिर भी एंटर करने से पहले एक बार जेब चेक कर लेना, तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई आपके 2 साल निपट जाएंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फालतू की अपडेट थी लेकिन फिर भी ये बात पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है एग्जाम में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना है एग्जाम से पहले, और सही इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आप कॉमर्स अड्डा 24/7 पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो कॉमर्स अड्डा 24/7 की वीडियोस अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर देखिए, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक। यहाँ पे अभी फिलहाल आज बैटल होगी भाई मेरी और रुबैका मैम की, खैर ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। जैसे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सर हमें
बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, कैसे करेंगे। बिजनेस स्टडीज के लिए बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, इकोनॉमिक्स के लिए वीडियोस आ रही हैं, और भी टाइम मैनेजमेंट को लेकर वीडियोस आप लोगों के लिए यहाँ पर आ रही हैं। 30 दिन की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। लाइव सेशन में अगर आप जाकर देखोगे तो बेटा हम आपको करा रहे हैं क्लास 12 के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो ऐसी वीडियोस को जाकर के देखिए, आपकी तैयारी 101% अच्छी हो जाएगी। और ये क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं, तो क्यों ना इसको एक बार कर लिया जाए ताकि गलती से आपके नंबर अच्छे आ जाए। ठीक है, क्योंकि पढ़ने का तो मन करता नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने का मन करता है तो जरूर आइए। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, सारी चीज़ों का हल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।